फर्स्ट जो मेथड है वो है राइज एंड फॉल मेथड, और जो दूसरा मेथड है हमारा वो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो बताऊंगा राइज एंड फॉल मेथड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को लेके वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है, द फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन विद ए डंपी लेवल। जो रीडिंग हमारी है वो ली गई है डंपी लेवल, या हम बोल सकते हैं ऑटो लेवल से भी। जो रीडिंग्स हैं वो क्या है, 0.794, 1.543, 2.793, 2.916, 0.854, 0.592, 0.482, 0.511, 1.432, 0.896, 2.035। ये हमारी रीडिंग्स हैं जो ली गई हैं हमारा डंपी लेवल से, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या कह रहा है, द फर्स्ट रीडिंग वॉज टेकन ऑन द स्टाफ हेल्ड ऑन द बेंचमार्क ऑफ RL दिस वन। और ये कह रहा है जो फर्स्ट रीडिंग है वो कहाँ ली गई है, स्टाफ जब कहाँ पे था, बेंचमार्क पे था। और बेंचमार्क का RL क्या है वो गिवन है। जो फर्स्ट रीडिंग ली गई है उसका RL क्या है, 820.765 मीटर्स। और साथ ही साथ में क्या कह रहा है, द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर 4th and 8th रीडिंग। और क्या कह रहा है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था यानी कि डंपी लेवल था वो कब हमने चेंज करा है, शिफ्ट करा है, वो किया है 4th और 8th रीडिंग के बाद। दैट मीन्स कि इस 2.916 रीडिंग के बाद हमारा डंपी लेवल था वो शिफ्ट हुआ है, एंड 8th वन इस रीडिंग के बाद हमारा डंपी लेवल शिफ्ट हुआ है। और साथ ही में क्या कहता है, कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल को हम RL से डिनोट करते हैं, ऑफ द पॉइंट्स एंड शो द यूजुअल चेक्स। जो हम अर्थमेटिक चेक्स करते हैं एंड में वो भी हमें करके दिखाने हैं। तो सबसे मैं पहले आपको बता दूंगा कि इस न्यूमेरिकल को आपको कैसे लेवल फील्ड बुक बनानी है। तो और साथ ही साथ में जब आप प्रैक्टिकली ये लेवलिंग करते हैं तो आप कैसे ये रीडिंग्स लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, होता क्या है कि हमारा कोई भी स्टेशन पे हमारा जब हम डंपी लेवल लगा देते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम जब भी कोई रीडिंग लेते हैं तो वो बेंचमार्क होता है कोई जहाँ पे हम रीडिंग लेते हैं। और जो फर्स्ट रीडिंग लेते हैं ना उसको हमेशा वो क्या होती है, बैक साइड ही होती है हमेशा। जब भी हम कोई रीडिंग लेते हैं पॉइंट से हमें शुरू करना है जिस बेंचमार्क का हमें RL नोन होता है, ठीक है। तो उस पॉइंट से हम शुरू करते हैं और हमेशा कौन सी साइड ली जाती है, वो बैक साइड ली जाती है। देन देयर आफ्टर हम स्टाफ को एक पॉइंट पे रखते हैं, फिर हम इंटरमीडिएट साइड्स लेते हैं, तो देन इंटरमीडिएट साइड्स लेते हैं। और कुछ ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, फिर से हमें अपने डंपी लेवल या ऑटो लेवल को चेंज करना पड़ता है। तो उस पॉइंट पे क्या हो जाता है, जो हमारा ये वाला पॉइंट हो जाता है जहाँ से हमने ये लास्ट पॉइंट लिया, फर्स्ट स्टेशन से जो हमने लास्ट पॉइंट लिया था वो हमारा क्या बन जाता है, 4 साइड, और बीच वाले पॉइंट क्या बन जाते हैं, इंटरमीडिएट साइड। और जब हम अपने डंपी लेवल को शिफ्ट करेंगे दूसरे स्टेशन पे, उस पॉइंट से हमारा जो लास्ट 4 साइड होती है वो क्या बन जाती है, हमारी बैक साइड। फिर से हमें वहाँ पे स्टाफ रख के रीडिंग लेनी पड़ती है। तो ये था, आपको मैंने एक ओरली बता दिया कि आप प्रैक्टिकली साइड पे कैसे करते हैं। अब हम आ जाते हैं इस न्यूमेरिकल पे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जो भी नई अपकमिंग वीडियोस होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले ये न्यूमेरिकल मैंने पढ़ लिया। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये आपको एक लेवल फील्ड बुक बनानी है। तो इसी टेबुलर फॉर्म में आपको लेवल फील्ड बुक बना लेनी है। उसमें फर्स्ट कॉलम में क्या है, स्टेशंस हैं। दूसरे कॉलम में मैंने बैक साइड मेंशन कर दिया, BS यानी कि बैक साइड, और ये है IS इंटरमीडिएट साइड, ये है 4 साइड, राइज फॉल RL रिमार्क्स, ठीक है। राइज एंड फॉल मेथड से कर रहे हैं तो हम राइज एंड फॉल कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास एक नोट है, यानी कि जब भी हम लेवलिंग करते हैं, लेवलिंग सर्वेइंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद बैक साइड एंड एंड्स विद 4 साइड। जब भी कोई हम लेवलिंग या सर्वेइंग करते हैं तो वो हमेशा क्या कहते हैं कि हमेशा हम बैक साइड से शुरू करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बैक साइड लेते हैं ऑफ, कहाँ पे लेते हैं, जहाँ पे हमें नॉन RL हो, यानी कि हमारा बेंचमार्क का हमें RL गिवन होता है, वहाँ पे हम बैक साइड ले लेते हैं सबसे पहले। और हमारा लास्ट साइड कौन सी होती है, जैसे बीच में इंटरमीडिएट साइड आ जाए,
अगर हमें चेंजिंग स्टेशन से पहले जो हमारे साइड होती है वो क्या होती है, फोर साइड होती है। तो हमने यही नोट पे लिखा हुआ है, लेवलिंग सर्वे ऑलवेज स्टार्ट्स विद बैक साइड एंड एंड्स विद फोर साइड। और क्या कहता है, एज द इंस्ट्रूमेंट इज मूव्ड आफ्टर फोर्थ एंड एट्थ रीडिंग, यानी कि हमने उसने बताया था जो इंस्ट्रूमेंट है वो मूव किया है फोर्थ आफ्टर फोर्थ एंड एट्थ रीडिंग, यानी कि इस रीडिंग के बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट मूव हुआ है, यानी कि शिफ्ट हुआ है, और इस रीडिंग के बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है। तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे कि हमारा फोर्थ और एट्थ रीडिंग के बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ था, यानी कि 2.916 और 0.11151, यानी कि ये जो हमारा फोर्थ और एट्थ रीडिंग थी ये हमारे क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगी हमारी फोर साइड। एंड जो हमारे पास फिफ्थ यानी कि 0.845, यानी कि आफ्टर दिस वन, ठीक है, जब हमारा शिफ्ट हुआ है तो ये हमारी ये वाली रीडिंग और ये वाली रीडिंग हमारी क्या बन जाएगी, बैक साइड बन जाएगी, जब हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया था। ठीक है, वो अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको लेवल फील्ड बुक कैसे फिल करनी है जब आपको ये न्यूमेरिकल में रीडिंग्स दे रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मैंने बताया कि हमारा जो रीडिंग फिल करनी है इसमें फील्ड बुक में सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, हमारा बैक साइड। हमें बैक साइड पे फर्स्ट रीडिंग लिखनी है, यह आ गया 0.794। अब हमारा ये कौन सी साइड आ जाएगी, ये इंटरमीडिएट साइड आ जाएगी, क्योंकि हमारा चेंज कहाँ हो रहा है, स्टेशन आफ्टर फोर्थ रीडिंग, तो हमारा ये आ जाएगी इंटरमीडिएट साइड में 1.453, और ये भी इंटरमीडिएट में आ जाएगी, ये आ गया 2.796। अब ये हमारा मैंने आपको बताया था कि जब हमारा इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे मूव होता है तो हमारा वो क्या बन जाती है, फोर साइड। तो हमारा ये हमने फोर साइड आ गया था हमारा, और ये भी हमारा फोर साइड आ गया था। ठीक है, और ये हमारा बैक साइड बन गई, और ये भी हमारी बैक साइड बन गई। ठीक है, तो हम ये फिर से ये आ गया था हमारा। ठीक है, तो हमारा ये कहाँ आ गया, ये फोर साइड बन जाएगी, तो हमने ये वाली रीडिंग हम कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे फोर साइड में लिख लेंगे 2.916। अब हमारा हमने फोर साइड भी ले लिया। अब हमारा मैंने आपको बताया भी था, जिस पॉइंट पे हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होता है यानी कि डंपी लेवल शिफ्ट होता है, उसी पॉइंट पे हम बैक साइड भी लेते हैं, यानी कि जहाँ पे हम फर्स्ट स्टेशन से जहाँ पे हम फोर साइड लेते हैं तो हमारा स्टाफ वहाँ पे ही हेल्ड करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट चेंज करके हम वहाँ पे डायरेक्ट बैक साइड भी लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे हमारा क्या कर लेंगे, हमारा बैक साइड जो आएगी वो इसी पॉइंट पे लिखनी पड़ेगी 0.854, यानी कि ये रीडिंग। अब ये भी हमारी इंटरमीडिएट साइड है और ये भी हमारी इंटरमीडिएट साइड है, ये हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे 0.592 एंड दिस वन 0.482। ठीक है, अब डायरेक्ट हमारा मैंने आपको पहले ही बता दिया था 0.151, जहाँ से हमारा जिसके बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है, यानी कि वो हमारा लास्ट रीडिंग क्या बन जाती है, हमारी फोर साइड बन जाती है, और जो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होकर पहली रीडिंग लेते हैं वो हमारी बैक साइड बन जाती है। तो मैंने आपको बताया था ये फोर साइड बन जाएगी हमारी, तो फोर साइड हमेशा यहाँ पे लिख लेंगे फोर साइड वाले कॉलम में, और जहाँ पे फोर साइड होती है जो लास्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है तो हमारा बैक साइड भी उसी रो में आ जाती है 1.432, ये 1.432 हमने यहाँ पे लिख लिया। और ये हमारी लास्ट रीडिंग जो मैंने नोट में बताया था, लास्ट रीडिंग जो होती है हमेशा हमारी फोर साइड होती है, और बीच वाली रीडिंग हो जाएगी इंटरमीडिएट साइड। तो हम ये इंटरमीडिएट में लिख लेंगे 0.96, और जो हमारी लास्ट रीडिंग आ गई वो हम इसमें लेंगे। तो ऐसे हम जो हमारी रीडिंग्स हैं वो पहले हम लिख लेंगे अपने अपने कॉलम में। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि जब भी हमारी फर्स्ट रीडिंग और लास्ट रीडिंग जो होती है, फर्स्ट रीडिंग बैक साइड होती है हमेशा, और लास्ट रीडिंग हमारी फोर साइड में होती है, और जहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं उसमें लास्ट रीडिंग फोर साइड में होगी, और जैसे ही हम बैक साइड लेते हैं चेंजिंग स्टेशन पे, वो हमारी बैक साइड उसी रो में लिखनी होती है हमारा जिस रो में फोर साइड लिखा है। तो ये हमारे पास रीडिंग हमने लेवल बुक में लिख ली। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, राइज एंड फॉल कितना है। तो हमारा जैसे कि उन्होंने हमारे RL जो था फर्स्ट रीडिंग का हमें पहले से बता रखा है कि RL कितना है, जो हमारा बेंचमार्क था वो कितना है, वो है 820.765। ठीक है, सबसे पहले हमें RL भी गिवन था, हम राइज एंड फॉल कैलकुलेट कर लेंगे। और राइज एंड फॉल कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं, हम
राइज एन, जब हम बैक साइड में से ये माइनस करेंगे, बैक साइड में से इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे, अगर ये माइनस में आया तो हम फॉल में लिखेंगे, अगर ये प्लस में आया तो हम राइज में लिख लेंगे। सिंपल। इसमें से जब ये माइनस में करेंगे, ये माइनस में आ जाएगा, हम कहाँ पे लिख देंगे, हम ये फॉल में लिख देंगे। ये आ गया 0.749। तो अब इसमें से ये माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये आ गया हमारा फॉल में 1.253। इसमें अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये भी आ गया माइनस में, और हम फॉल में लिख लेंगे। हम फॉल में क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज जो फर्स्ट रीडिंग में से जब हम सेकेंड रीडिंग माइनस कर रहे हैं तो वो बड़ी रीडिंग है, तो माइनस में आ रही है, तो हम हमेशा फॉल में लिखेंगे। अगर ये रीडिंग बड़ी होगी, पहली रीडिंग दूसरी रीडिंग से, तो हमारा अगर प्लस में आया तो हम राइज में लिखेंगे, अगर माइनस में आया तो हम फॉल वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। अब ये आ गया ये वाला। तो अब हमें क्या करना है हमेशा, अब हमें यहाँ से जब हमारा फोर साइड खत्म हो जाता है तो हम डायरेक्ट बैक साइड से शुरू करते हैं। अब यहाँ इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा प्लस में आएगा, तो प्लस हमारा कहाँ क्या लिखना है, हमेशा बैक साइड में, ठीक है। तो ये आ गया, तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, इसमें इससे माइनस करके तो राइज में आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा ये भी प्लस में आएगा, तो प्लस में आया तो राइज में हमें लिखना पड़ेगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये भी राइज में आ गया, 331, ठीक है। अब फिर से यहाँ से शुरू करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा प्लस में आ गया, प्लस में कितना आ गया 0.536। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, अब ये फर्स्ट रीडिंग इस रीडिंग से छोटी है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो हमें फॉल में लिखना पड़ेगा 1.139। तो ऐसे हमारे पास राइज भी कैलकुलेट होके आ गया, फॉल भी कैलकुलेट होके आ गया। अब हमें फर्स्ट आरएल तो नोन है, तो फर्स्ट आरएल अगर नोन है तो इस आरएल में से फॉल यानी कि फॉल माइनस करते जाएंगे और हमारा जो राइज है वो प्लस करते जाएंगे। 820.765 में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 820.016, ठीक है। इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये आ गया, क्योंकि माइनस क्यों किया, क्योंकि ये फॉल में है तो फॉल माइनस हो रहा है, ठीक है। अब 820.016 में से ये माइनस करेंगे, आपको याद रखना है जो हमारी लास्ट रीडिंग आ रही है उसमें से आपको ये माइनस करना है, ठीक है। तो ये आ गया 818.763। अब इसमें से ये माइनस करना, अगेन फॉल, तो ये आ गया 818.643। अब ये इस आरएल में हमें राइज माइनस नहीं प्लस करना है, क्योंकि राइज का साइन क्या है प्लस, तो हमें राइज प्लस हो जाएगा, तो वो आ गया 818.905, ठीक है। अब इस आरएल में ये राइज प्लस कर देना, ठीक है। राइज हमेशा प्लस करेंगे और फॉल हमेशा माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये प्लस कर लेंगे तो क्या बन गया 819.015। तो नेक्स्ट ये प्लस कर लेंगे तो ये बन गया 819.346। इसमें ये प्लस कर लेंगे तो ये बन गया 819.882, और ये फॉल है तो ये माइनस कर लेंगे इस आरएल में से, तो बन गया 818.743। तो हमारा आरएल भी हमने कैलकुलेट हो गया। तो हमें क्या लिखा था, कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल आरएल ऑफ द पॉइंट एंड शो द यूजुअल चेक। हमारे पास ये आरएल तो कैलकुलेट हो गए, अब रिमार्क्स में हमें क्या लिखेंगे, ये जो आरएल था, ये जो पहला हमने आरएल लिखा, ये हमें बेंचमार्क गिवन था, तो हम रिमार्क्स में लिख सकते हैं बेंचमार्क है, और हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट के आगे हम लिख सकते हैं CP1, यानी कि चेंजिंग पॉइंट नंबर 1, एंड फोर्थ पे चेंज किया था जहाँ पे आया, और हमने यहाँ पे चेंज किया है CP2, तो हमने ये आ गया हमारा। तो हमने जैसे हमने फोर्थ रीडिंग के बाद चेंज किया है और एट्थ रीडिंग के बाद चेंज किया है, तो हमने चेंजिंग पॉइंट नंबर 2 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यूजुअल चेक कैलकुलेट करना है, और अर्थमेटिक चेक क्या है, फर्स्ट होता है समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड, यानी कि ये जो हमारा साइड है बैक साइड है, इनका समीशन ये प्लस ये करेंगे तो ये आ गया 3.080, माइनस फोर साइड का समीशन ये प्लस ये करेंगे तो फोर साइड का समीशन आ गया 5.0
102। तो इन दोनों में से माइनस करेंगे तो ये आ गया -2.022। अब एक विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। समीशन ऑफ राइज, ये जो राइज है इनका हम सम अप कर लेंगे, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। समीशन ऑफ फॉल का हम समीशन कर लेंगे, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। इन दोनों को माइनस कर लेंगे और लास्ट RL यानी कि ये जो RL है इसमें से हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे फर्स्ट RL, ये माइनस कर लेंगे। सो ये हम वैल्यू पुट करके हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमारा जो हमने कैलकुलेशन करी है वो सही है या नहीं। तो ये उस पर्पस के लिए हम चेक करते हैं। तो हमारा तीनों वैल्यूज क्या आ जाती है, -2.022 इज इक्वल टू -2.022 -2.022। तो हम देख रहे हैं राइज एंड फॉल मेथड से हमारा जो चेक है वो भी एक्यूरेट कैलकुलेट होके आ रहा है। सो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं अपना रेड्यूस लेवल बाय यूजिंग राइज एंड फॉल मेथड। तो ये हम कैसे लेवल फील्ड बुक बनाते हैं, बाय द गिवन रीडिंग्स जो हमें दी गई होती हैं उसको कैसे हम बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड में हम टेबलर फॉर्म में लिख लेते हैं। फिर राइज एंड फॉल कैलकुलेट करके हमारा RL कैसे कैलकुलेट होता है उस फर्दर हम उसके बाद क्या करते हैं, अर्थमेटिक चेक जो होते हैं उससे हम देखते हैं जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं वो सही हैं या नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।